नमस्कार, मैं जूही और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे यूपी में कितने चरणों में होंगे लोकसभा चुनाव, यूपी के कारोबारियों ने कितना दिया चुनावी चंदा, यूपी एसआरटीसी को कितने मिले राष्ट्रीय पुरस्कार और अंत में बात करेंगे एसजीपीजीआई के बाद बीएचयू में रोबोट द्वारा की जाने वाली सर्जरी पर। इसके अलावा यूपी की और भी कई खबरों से हम आपको कराएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। केंद्रीय चुनाव आयोग ने शनिवार को यानी आज लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य यूपी में 7 चरणों में चुनाव कराया जाएगा और सारे नतीजे 4 जून को आएंगे। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। इसके लिए नामांकन का काम 20 मार्च से शुरू हो जाएगा। दूसरे चरण का नामांकन 28 मार्च को शुरू होगा और 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। तीसरे चरण में नामांकन 12 अप्रैल को और वोटिंग 7 मई को होगी। चौथे चरण में 18 अप्रैल से नामांकन और 13 मई को वोटिंग होगी। पांचवें चरण का नामांकन 26 अप्रैल से शुरू होगा और वोटिंग 20 मई को होगी। छठा चरण का नामांकन 29 अप्रैल को शुरू होगा और वोटिंग 25 मई को होगी। वहीं अंतिम और 7वें चरण का नामांकन 7 मई को शुरू होगा और 1 जून को वोटिंग होगी। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सौंपी है। इस जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश की कंपनियों और बड़े कारोबारियों ने मिलकर 250 करोड़ रुपए का राजनीतिक चंदा दिया है। यूपी में सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड गाजियाबाद के यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने खरीदे हैं। यूपी में इंफ्रा, शराब, हेल्थ केयर और ऊर्जा सेक्टर की कंपनियां सबसे आगे हैं। ये चंदा लगभग सभी राजनीतिक दलों को दिया गया है। यूपी के ये कारोबारी नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, सोनभद्र, झांसी और महोबा सहित लगभग 11 जिलों से जुड़े हैं। शनिवार को प्रदेश के सभी 11 पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। मुरादाबाद पुलिस एकेडमी, पीटीएस और पीटीसी में शनिवार को यानी आज पासिंग आउट परेड के बाद 2764 दरोगा उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बने। पुलिस एकेडमी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परेड की सलामी ली, जबकि पीटीसी में 889 महिला दरोगा के बैच को एडीजी ए सतीश गणेश ने शपथ दिलाई। पीटीसी में आयोजित परेड की सलामी एडीजे अमित चंद्रा ने ली और शपथ दिलाई। प्रदेश के 11 प्रशिक्षण केंद्रों में लगभग 8000 दरोगा प्रदेश पुलिस को मिले। योगी सरकार द्वारा प्रदेश में रोड सेफ्टी के साथ ही परिवहन में किए गए महत्वपूर्ण सुधारों का राष्ट्रीय स्तर पर असर देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी को नई दिल्ली में एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ने 3 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से सम्मानित किया। इन पुरस्कारों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड कहा जाता है। यह अवार्ड निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले संस्थानों को अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है। यूपी में कई सरकारों में ऊंचे ओहदे पर रहे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नवनीत सहगल को भारत सरकार ने प्रसार भारती का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसके लिए बाकायदा आदेश का पत्र जारी किया है। आज यानी शनिवार 16 मार्च को नवनीत सहगल पदभार ग्रहण किए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नवनीत सहगल पिछले साल जुलाई 2023 में 35 वर्षों की लंबी सेवा के बाद यूपी से रिटायर हुए थे। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी नवनीत सहगल मायावती, अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ काम कर चुके हैं। अब आप अपनी गाड़ियों को पूरी तरह से एथेनॉल से चला सकेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने एथेनॉल 100 को लॉन्च कर दिया है। इसे केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया, जिसके बाद एथेनॉल 100 की बिक्री 183 पेट्रोल पंप में शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि 15 अप्रैल तक 400 पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल 100 की बिक्री शुरू हो जाएगी। इनमें महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु और कर्नाटक में 100 पेट्रोल पंपों से बिक्री शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि एथेनॉल को एथिल अल्कोहल के रूप में जाना जाता है। ये एक बायोफ्यूल है। इसे मक्का, गन्ना, गेहूं और एग्री क्रॉप के पौधों के कंटेंट से तैयार किया जाता है। जांच में फेल हुई सिस्टोन सिरप, ली52 टैबलेट सहित 31 प्रकार की आयुर्वेदिक दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनमें 21 दवाओं में मिलावट पाई गई तो 10 नकली निकली। ऐसे में प्रदेश भर में विक्रेताओं और निर्माताओं को संबंधित बैच की इन दवाओं की बिक्री न करने का नोटिस जारी किया गया। आपको बता दें, सिस्टोन सिरप और ली52 टैबलेट के नमूने लखीमपुर से तो अन्य दवाओं के नमूने पिछले साल 26 अगस्त को प्रदेश भर से लिए गए थे। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से रोडवेज बसों में जागरूकता संदेश बजाए जाएंगे। वहीं बस अड्डों पर लगी एलईडी स्क्रीन पर चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई मैं भारत हूं क्रिएटिव का डिस्प्ले होगा।
इस संबंध में चुनाव आयोग की ओर से परिवहन निगम को पत्र भेजा गया है। उसके अनुसार मतदाता जागरूकता संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए रोडवेज बसों का इस्तेमाल किया जाएगा। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और माहौल देने में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को देश में तीसरा स्थान और विश्व में 43वां स्थान मिला है। देश में पहले नंबर पर इंदौर एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी को लेकर साल 2023 की आखिरी तिमाही में हुए सर्वेक्षण के दौरान ये उपलब्धि मिली है। चेन्नई एयरपोर्ट दूसरे स्थान पर है। हालांकि चेन्नई और वाराणसी 4.90 अंक के साथ बराबरी पर हैं, लेकिन विश्व रैंकिंग में वाराणसी से ऊपर रहने के कारण चेन्नई को दूसरा स्थान मिला है। IMS BHU में रोबोट की मदद से सर्जरी करने की राह धीरे धीरे आसान होती जा रही है। कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, सर्जिकल, आर्कोलॉजी समेत 6 विभागों में तैयारी चल रही है। विभागाध्यक्षों की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर के बाद अब नए सिरे से स्वास्थ्य मंत्रालय को पूरा प्रोजेक्ट बनाकर भेजने का निर्णय हुआ है। खास बात यह है कि SGPGI लखनऊ के बाद IMS BHU इस तरह की सुविधा वाला दूसरा संस्थान होगा। तो आज की यूपी की खबरों में बस इतना ही। अपनी शहरों की बड़ी अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।